दोस्तों, कभी कभी तस्वीरें शब्दों से ज्यादा बोलती हैं, इसलिए ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ राहुल गांधी हैं, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ऊर्जा दिख रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, चेहरे पर तनाव साफ साफ देखा जा सकता है। वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के साथ बैठे हैं। एक तरफ कॉन्फिडेंस और दूसरी तरफ ये उदासी, ये मायूसी क्यों है? वजह है उपराष्ट्रपति का चुनाव, वजह है संघ की तरफ से बढ़ता हुआ प्रेशर, और वजह है 17 सितंबर की तारीख। दोस्तों, प्रधानमंत्री का ही नहीं, पूरे के पूरे एनडीए का चेहरा मुरझा गया है। आप ये तस्वीर देखिए दोस्तों, एनडीए के तमाम सहयोगी दल बैठे हैं, तमाम नेता बैठे हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं है। पूरी तरह से मायूसी है, और मायूसी से भी ज्यादा गंभीरता भी है। और गंभीरता याद कीजिए, जब उपराष्ट्रपति के चुनाव का नामांकन हो रहा था तो प्रधानमंत्री ने अंदर दाखिल होते हुए जब ये कहा था। गंभीर बना के रखा। अब आप समझ गए होंगे कि इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री और उनकी पूरी की पूरी सेना इतनी उदास क्यों है, इतनी मायूस क्यों है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, गोद पर बैठी हुई एक प्यारी सी बच्ची है। राहुल गांधी का जोश दिख रहा है, तेजस्वी यादव का जोश दिख रहा है, लेकिन वो जोश, वो ऊर्जा, वो उत्साह प्रधानमंत्री के चेहरे से गायब है। गायब इस वजह से भी है क्योंकि संजय राउत ने एक दावा किया। संजय राउत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया के सांसदों से संपर्क कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको अपने सांसदों पर, जो एनडीए के सांसद हैं, उन पर भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है चंद्रबाबू नायडू पर। चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? कहीं दक्षिण भारत की अस्मिता मन में हिलोरे मारने लगी तो चंद्रबाबू नायडू के पास जो 18 वोट हैं, 16 लोकसभा में और 2 राज्यसभा में, अगर इन्होंने पलटी मार दी तो उपराष्ट्रपति के चुनाव का पूरा समीकरण ध्वस्त हो सकता है। एक टेंशन जगन मोहन रेड्डी भी हैं। जगन मोहन रेड्डी के पास भी ठीक ठाक नंबर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरा खेल 30 से 32 सांसदों का है। और अब आप इसमें एक और नाम जोड़ लीजिए, वो नाम है एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे पहले कैबिनेट मीटिंग में नहीं गए, और फिर मुंबई की बाढ़ पर जो मीटिंग बुलाई देवेंद्र फडणवीस ने, उस मीटिंग से भी एकनाथ शिंदे ने दूरी बना ली। चलिए, ये तो आपने बातें जान ली, लेकिन कुछ और सहयोगियों के बारे में भी जान लीजिए। नीतीश कुमार खुश नहीं है। इस साल में अब तक प्रधानमंत्री 6 बार बिहार का दौरा कर गए, लेकिन उन्होंने अब तक ये नहीं कहा कि हमारी सरकार बनाइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। और शायद यही मजबूरी रही नीतीश कुमार की कि नरेंद्र मोदी के सामने मंच पर उन्होंने आज ये गिनाना शुरू कर दिया कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए कितने काम किए हैं। ये भी आप देखिए, ये भी आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की मजबूरी क्या है। तो दोस्तों, जितने सहयोगी हैं वो सब के सब आंख दिखा रहे हैं, और एक आंख दिल्ली में और दिखाई गई। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, आशीष पटेल और जयंत चौधरी की पार्टी के नेता एक मंच पर आ गए और यह कह दिया कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे उत्तर प्रदेश में। यानी तनाव चारों तरफ से आ रहा है। लेकिन मोदी जी की सबसे पहली टेंशन है उपराष्ट्रपति का चुनाव। और दूसरी टेंशन क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बिल लाया गया था संसद में, और जब वो बिल लाया गया तो केसी वेणुगोपाल ने कैसे पूरा का पूरा गियर चेंज कर दिया था, कैसे पूरा का पूरा नैरेटिव सामने रख दिया था और बता दिया था कि नीतीश और नायडू को डराने के लिए ये बिल आया है। वो भी सुनिए। This bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail everybody. अब दोस्तों, बात सिर्फ उपराष्ट्रपति के चुनाव तक नहीं है। बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये एक पहेली बन गई है। उसके सामने एक ऐसा क्वेश्चन मार्क लग गया है जो हट नहीं रहा है। दूसरी तरफ संघ ये कहता है कि 75 साल वाला नियम तो है ही, अगर शॉल ओढ़ ली है 75 साल की उम्र में तो रिटायर तो होना पड़ेगा। संघ का भी एक प्रेशर है, 17 सितंबर का भी प्रेशर है, चारों तरफ से प्रेशर है, दबाव है। और 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि संसद के अंदर नरेंद्र मोदी की आमद हो रही थी और इधर से विपक्ष नारे लगा रहा था। यह भी पहली बार हुआ। तो क्या ये मान लिया जाए कि मोदी जी के लिए ये जो कार्यकाल है, उनका जो 3rd टर्म उनको मिला है बतौर प्रधानमंत्री नीतीश और नायडू की मदद से,
ये चुनौतियों से भरा है, मुश्किलों से भरा है और नवंबर के बाद कोई बड़ा खेल होने वाला है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी टेंशन है, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, उन टेंशन की वजह है ये उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होने जा रहा है। राहुल गांधी कॉन्फिडेंस में और नरेंद्र मोदी जी तनाव में बैठे हुए हैं। इन दोनों तस्वीरों पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।